एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि लास्ट है। अमित गोज टू शॉप टू बाय ए वॉशिंग मशीन। द मार्क प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन इज 10,900 एक्सक्लूडिंग 9% GST. Amit bargains with shopkeeper and convinces him for 10,900 rupees including GST as the final cost of the washing machine. Find द अमाउंट रिड्यूस बाय शॉपकीपर। ठीक है, इसमें देखो क्या कहा गया है कि अमित जो है वॉशिंग मशीन ख़रीदना चाहता है, लेकिन वॉशिंग मशीन कितने की है? 10,900 की है। इसका मार्क प्राइस है। ठीक है, उस पर कितना मार्क है? ये वाला प्राइस मार्क कर रखा है, यानी कि जो बाइंग प्राइस है, ठीक है, सेलिंग प्राइस जो चल रहा है उसका ये लिखा है मार्क प्राइस। ठीक है, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं? सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस भाई वो मार्क्ड है, उसी पे दे रहा है वो। मार्क प्राइस या सेलिंग प्राइस कितना है आपका? ₹10,900। ठीक है, इस पे GST जो है एक्सक्लूडिंग GST है। अब GST जब एक्सक्लूड हो रहा है, कितना परसेंट GST एक्सक्लूड कर रहा है वो? 9%। यानी इस पे अगर GST भी लगा देगा तो इसके रेट जो हैं, सेलिंग प्राइस जो बेचने वाले हैं वो इसके बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? मार्क प्राइस हो गया। अब देखो आपको क्या कह रहा है वो, जो पेड की जा रही है। ठीक है, यानी कि कितना प्राइस वो रिड्यूस करे, ये अमाउंट रिड्यूस कर रहा है, तो शॉपकीपर को अपनी जो प्राइस हैं उसको क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस करना पड़ेगा। तो आप देखो इसमें क्या लिखोगे? लेट द रिड्यूस प्राइस ऑफ अ वॉशिंग मशीन। ठीक है, वॉशिंग मशीन के कितने होंगे? ₹X। ये क्या है? रिड्यूस प्राइस हैं उसके X। ठीक है, अब देखो ये जो अमाउंट उसे वो क्या कह रहा है? ठीक है, जो अमित कह रहा है कि मुझे इतने रुपए में ख़रीदनी है, तो अमित के देखो प्राइस, अमाउंट टू बी पेड बाय अमित। ठीक है, अमित के द्वारा जो अमाउंट पेड हो रही है वो कितनी है? रुपीज़ क्या कह रहा है वो? 10,900 इंक्लूडिंग 9% GST। ठीक है, 9% इसमें वो GST चाह रहा है, ये एक्सक्लूडिंग है अभी। ठीक है, अब देखो जब वो इसमें 9% GST कह रहा है कि इसी में इंक्लूड है, इट मीन्स जो ओरिजिनल प्राइस होगा उसका रिड्यूस प्राइस क्या होगा? तो वॉशिंग मशीन का रिड्यूस प्राइस ये रहा, रिड्यूस प्राइस, और उसी पे हम 9% जो है GST लगाएंगे। किस पे? इस पे रिड्यूस प्राइस पे। वो किसके बराबर हो जाएगा? 10,900 के बराबर हो जाएगा। ओके, किसके बराबर? 10,900 के बराबर। अब ये रिड्यूस प्राइस हमने क्या माना है? X है, प्लस 9/100 इंटू X इक्वल टू 1090, 00 हो गया। ये आ गया नीचे 100 9x इक्वल टू 10900। ओके, यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 109x इक्वल टू 10900 इंटू 100 अब। ठीक है, ये आ गया। एक्स को यहाँ रोक देंगे तो इसके नीचे अपॉन आ जाएगा, ये रहा अपॉन 109। इससे आप ये काट दो तो ये कितना हो गया? 100 इंटू 100 कितना हो गया आपका? 10,000। तो ये आपकी जो है ये क्या है? आपकी रिड्यूस्ड प्राइस, जो कम की जाएगी प्राइस। अब वो आपसे क्या कह रहे हैं? ये तो प्राइस की बात हुई, तो फाइंड द अमाउंट रिड्यूस बाय शॉपकीपर। तो कितनी अमाउंट उसको रिड्यूस करनी है? तो आप क्या लिखोगे? अमाउंट रिड्यूस बाय शॉपकीपर। वो अमाउंट जो रिड्यूस की जाएगी कितनी हो जाएगी? देखो आपकी जो मार्क प्राइस है, ठीक है,
ये जो मार्क प्राइस है उस पर जो लिखा गया है मार्क प्राइस माइनस रिड्यूस प्राइस। तो मार्क प्राइस आपकी कितनी है 10900, ठीक है। इसमें से आप जो रिड्यूस प्राइस है 10,000 कर देंगे तो आपकी कितनी आ जाएगी 900, ठीक है। आपकी कितनी आ गई, तो ये 900 रुपीज़ वो ये चाह रहा है अमित कि इसी में इंक्लूड हो जाए, तो शॉपकीपर को अपनी प्राइस जो है कितनी कम करनी पड़ेगी, आपको 900 इसमें से कम कर देगा। अब ये 10,000 अपनी प्राइस रखेगा, उस पे क्या करेगा वो 9% जीएसटी लगाएगा। जब इस 10% पर 10,000 पर 9% जीएसटी लगा देगा तभी उसकी प्राइस यहीं पे आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि वो जो मार्क प्राइस है इतनी लिखी है, इस पर जीएसटी इंक्लूड नहीं है। तो ऑब्वियसली जब जीएसटी आप इसमें ऐड करना चाहेंगे तो इसकी वैल्यू जो सेलिंग प्राइस होगी ये बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर आया, जो अमाउंट उसको शॉपकीपर को कम करनी है जिससे वो भी अमित भी कन्वेंस हो जाए कि मेरे को ये वॉशिंग मशीन 10,900 में ही मिली, तो उसको अपनी प्राइस 900 रुपीज़ कम करनी पड़ेगी। ओके।